गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड लेट्स सी। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं सिमेट्रिक ट्रीज का। तो ये हमारा लीड कोड नंबर 101। जैसा कि अभी आपने देखा हमारा सोल्यूशन गॉट एक्सेप्टेड विद 100%। इजी क्वेश्चन है 100%। ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, इतना ऑप्टिमल तो करना ही पड़ेगा यार। लेट्स सी, हमारे पास एक ये ट्री है और इसको देखना है कि भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं। जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो यू लुक एग्जैक्टली यू बट दैट्स नॉट एक्चुअली यू। मतलब कि अगर ये ट्री, ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्री अपने आप को शीशे में देखेगा तो 4 राइट में है बट उसको लेफ्ट में दिखाई देगा। तो द थिंग इज कि आपको बताना है इफ देयर सिमेट्रिक और नॉट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर 2 है ठीक है भाई, 4 देखेगा सही है, सिमेट्री आपको नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये वाला टेस्ट केस अभी लुक इनटू इट, 1 में है सिमेट्री, ऑब्वियसली रूट नोड में सिमेट्री होगी। 2 में देखते हैं, इसका लेफ्ट है इसका राइट है। देयर इज सिमेट्री। अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, लाइन के लेफ्ट वाला डिस्टेंस और लाइन के राइट वाला डिस्टेंस इज इक्वल। अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो ये वाला डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू दिस, बिकॉज इसका राइट चाइल्ड 3 है, इसका भी राइट चाइल्ड 3 है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट टू द एक्सिस। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो हम, अच्छा क्वेश्चन समझना इज ईजी आई गेस थोड़ा सा। अब हम आइटरेटिवली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे, दैट डिपेंड्स। बट नाउ अभी हमारा सोल्यूशन इज टोटली बेस्ड ऑन रिकर्शन, बिकॉज आइटरेटिवली यू कैन हैव मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा चलो, यहाँ ब्रैगिंग हमारी हो चुकी है। नाउ कम टू द पॉइंट। हम क्या करेंगे, हम रूट नोड को छोड़ देंगे स्टार्टिंग में चेक करके भाई नल नहीं है। तो अगर नल नहीं है तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन और इसका राइट वाला पोर्शन हम फंक्शन को पास कर रहे होंगे और चेक करेंगे कि इस पे देखो, हम इस पे लगाएंगे प्री ऑर्डर रिवर्सल, इस पे लगाएंगे राइट ऑर्डर रिवर्सल, यानी कि मतलब जो पोस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, और फिर चेक करेंगे। तो लेट्स गो एंड नाउ कोड। ठीक है, हम फर्स्ट कंडीशन हमारी रहेगी कि अगर हमारा रूट ही, क्या पता भाई यही अगर हमारा आ जाए नल भाई, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि ये आ गया तो भाई ट्रू ही होगा। ठीक है, फिर हम एक क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और वो होगा बूल टाइप का। तो हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जहाँ पे हम रूट के लेफ्ट को पास कर देंगे और रूट के राइट को पास कर रहे होंगे। फाइन, और बूल टाइप का है तो उसको यहीं पे सिंपल रिटर्न कर देंगे ना। चलो ठीक है, हमने सिंपल रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे 2 लाइन का सोल्यूशन हमारा मेन फंक्शन में हो गया। हालांकि 2 लाइन की सोल्यूशन है नहीं गाइस। तो एक और बूल फंक्शन बना लेते हैं। बूल हमारा हेल्पर फंक्शन, ये ट्री नोड टाइप का पॉइंटर ले रहा होगा और वो हमारा होगा लेट्स सपोज क्यू, और यार राइट नोड भी ले सकते हैं। और ये ट्री नोड टाइप का एक और पॉइंटर ले रहा होगा क्यू। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि भाई अगर ये दोनों नल है, मतलब अगर ये यहाँ पे 3 पे है और ये इस टाइम पे यहाँ पे 3 पे है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन के 3 पे है और राइट वाला मतलब क्यू हमारा ये वाला 3 है, तो दोनों का राइट अगर मतलब दोनों नला हो जाए एट एनी पॉइंट तो सिमेट्री है। ठीक है, मतलब अगर दोनों P और Q ये दोनों नल हो जाएं, ठीक है, तो सिमेट्री है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। सिंपल भाई, क्या हो गया मेरी कोडिंग स्किल्स को। या फिर अगर हो सकता है एक पॉइंटर नल हो और दूसरा पॉइंटर नल ना हो, इनमें से ऐसे अगर कोई सिचुएशन बनती है तो हम रिटर्न कर देंगे भाई फॉल्स। ये तो नहीं हो सकता कि एक पॉइंटर है इस साइड और एक पॉइंटर नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ऐसा भी पॉसिबल है कि इनकी वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, इनकी वैल्यू सेम नहीं हो तो उसको कैसे देखेंगे। अब हम लाइक P की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू Q की वैल्यू। ठीक है, अगर ये नहीं है तो हम कर देंगे भाई साहब रिटर्न फॉल्स। भाई वैल्यू तो हमें सेम सी है। फिर हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें जो लेफ्ट हाफ ऑफ ट्री है इसमें हम LNR लगाएंगे और जो राइट हाफ ऑफ ट्री है उसमें हम लगा देंगे RNL। ठीक है, तो हेल्पर फंक्शन, और हम जो पहला ट्री हमारा जो लेफ्ट ट्री है उसका हम पहले पास करेंगे लेफ्ट, और जो दूसरा है उसका हम पास कर देंगे राइट। सिंपल। और फिर N है, N हमने पहले लगा दिया यार, उसका तो चेक ही करना है, उसको पहले चेक कर लो बाद में चेक कर लो। ठीक है, डजेंट मैटर। अब कुछ बच्चे होते हैं भाई कि
दो अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं कि नहीं, पहले मैं एल एन आर निकाल लूँ इसका, फिर मैं राइट वाले का आर एन एल निकाल लूँ, फिर बाद में दोनों को चेक कर लूँगा पैलिंड्रोम है कि नहीं। बट उस केस में देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन योर कोड कि हो सकता है भाई उसका मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 हो लेफ्ट वाले का, और राइट वाले का भी लेफ्ट चाइल्ड 2 हो, तो उसमें फिर पैलिंड्रोम तो बन ही रहा है पर वो सोल्यूशन गलत है। ठीक है, भाई फिर से मैं ब्रेक करने लग गई। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट और सॉरी पी का हम इस बार राइट दे रहे होंगे और क्यू का लेफ्ट दे रहे होंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे, अच्छा ये तो बूल फंक्शन था ना, बूलियन टाइप का फंक्शन था, तो हम लिखेंगे बूल लेफ्ट इज इक्वल टू दिस, बूल राइट इज इक्वल टू दिस। अब हम चेक कर लेंगे, अच्छा दोनों लेफ्ट राइट है ना भाई, सिमेट्रिकल, तो ठीक है। अदरवाइज रिटर्न, तो हम रिटर्न करेंगे अगर लेफ्ट राइट दोनों हुए तभी ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज द कोड। लेट्स सी भाई कोई कंपाइलेशन एरर तो ज़रूरी आता है मेरे कोड में। लेट्स सी इफ इट रन्स और नॉट। शिट भाई मेरा डेटा मैं क्या बोलूँ सॉरी गाइस, मेरा वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग, या तो अब वर्किंग है। मैंने विजुअली आपको नहीं बताया, मैं बस बोल बोल के बता पा रही हूँ जितना बता पा रही हूँ। तो ह्यूमन सोल्यूशन अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ गुड सोल्यूशन एंड विल एक्सेप्ट 2 with 100%।